नमस्कार। आज के एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के पुष्कर में, और पुष्कर में स्थित है भगवान ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन मंदिर। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी के अलावा और भी बहुत से मुख्य मंदिर हैं। उन सभी मंदिरों के दर्शन किस तरह से किए जाएं, और पुष्कर के मुख्य ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पर देसी व्यंजनों का जायका दिखाएंगे और साथ में यहाँ पर रहने की व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो इस समय हम पुष्कर के बाजारों में खड़े हैं, और ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने के लिए आप कहीं से भी आते हैं तो आपको ये पुष्कर के रंग बिरंगे बाजारों में से होकर गुजरना पड़ेगा। राजस्थान की प्राचीन परंपरा है, उसके आपको दर्शन यहाँ पर इन बाजारों में होंगे। जिस तरह से प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी तरह पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा जाता है। आज आपको दर्शन करवाते हैं राजस्थान के, भारत के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि ब्रह्मा जी का इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीन निवास स्थान है। सबसे पहले मंदिर तक पहुंचेंगे तो मंदिर के बिल्कुल मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 40 से 50 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। और जब मंदिर के जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो यह ब्रह्मा जी का मंदिर भारत के बाकी सभी तीर्थ स्थलों से अलग है। सबसे पहले तो आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर नीले रंग का जो पेंट है वो दिखाई देगा मंदिर की दीवारों पर, जो कि अमूमन आपको किसी भी भारतीय मंदिर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का ये मंदिर एक पूरा एक रहस्यमय लोक की तरह दिखता है। आपको एक एक करके ब्रह्मा मंदिर की सारी विशेषताएं बताएंगे। सबसे पहले करते हैं भगवान ब्रह्मा जी की 4 मुख वाली प्रतिमा के दर्शन। यहाँ पर वो गर्भगृह में माँ गायत्री देवी जी के साथ स्थापित है। पहली विशेषता, जैसे ही आप मुख्य प्रवेश द्वार से होकर ब्रह्मा जी की जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको एक तरफ भगवान इंद्र और दूसरी तरफ भगवान कुबेर की जो प्रतिमा है वो दर्शन देते हुए दिखाई देगी, और ये भी आपको भारत के किसी भी मंदिर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी विशेषता, पुष्कर के इस ब्रह्मा मंदिर में ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है वो 4 मुख के साथ है। तो एक और विशेष बात है, जहाँ पर आके श्रद्धालु दर्शन करें भगवान ब्रह्मा जी के, तो यहाँ पर जो हमने 4 मुख कहा है, सामने तो आपको 3 मुख दिखाई देंगे। जो चौथा मुख आपको दर्शन करने हैं वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पीछे जो शीशा लगा हुआ है उसमें आपको देखना है, वहीं पर आपको चौथे मुख के दर्शन होंगे। जो भगवान का श्री विग्रह है यानी मूर्ति है, उसके 4 दिशा में 4 मुख हैं। पूर्व दिशा में जो मुख है उसको षष्ठी मुख कहते हैं। ज्ञान और सृष्टि का उद्भव पूर्व मुख से हुआ, इसका नाम षष्ठी मुख है। दूसरा मुख है वो है आपका चिंतन मुख है। जो पश्चिम वाले मुख है वो समाधि मुख है। चौथा मुख है जो है इधर उत्तर की तरफ है, वो बाल मुख है, क्योंकि ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है। 4 कल्प, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों 1000 साल बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। आप देखेंगे 3 जो चेहरे हैं वो आपको सामने की ओर दिखाई देते हैं, और एक चेहरा आपको पीछे की ओर दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं जीवन की 4 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों को इंगित करते हैं। तीसरी विशेषता, तो एक और खास बात, ब्रह्मा जी के जब आप दर्शन कर रहे होंगे तो गर्भगृह के बिल्कुल बाहर आपको ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के दर्शन भी आपको यहाँ पर होंगे। चौथी विशेषता, इस ब्रह्मा मंदिर की जो स्थापना है वो शंकराचार्य द्वारा 700 ईस्वी में की गई थी। 713 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, और बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान में जो स्वरूप आपको दिखाई देता है जो एक परकोटे पर अवस्थित है, आप इसको अगर बाहर से देखेंगे तो बुर्ज और किलेनुमा मंदिर की संरचना दिखाई देती है। जहाँ पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा है 4 मुख वाली, उसके बिल्कुल सामने ही जो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस के भी आपको दर्शन वहाँ पर होंगे। हंस की एक विशेषता होती है कि वो दूध और पानी को मिला के रख दो आप, तो वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसे कहते हैं नीर क्षीर विवेक। तो ज्ञान तो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, लेकिन विवेक हुआ कि नहीं हुआ? तो नीर क्षीर विवेक के द्वारा हंस उसका प्रतीक है। ब्रह्मा जी के बगल में ही माँ गायत्री देवी जी के भी दर्शन जरूर करिएगा। ब्रह्मा जी के साथ में बगल में दाहिनी ओर वेद माता गायत्री विराजित है। ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी रत्नागिरी पर्वत पर विराजित है, जिनका नाम सावित्री माता है। तो ये तो हो गए भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन।